द एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक हॉरर मूवी है, उसे बहुत लोग आज तक की सबसे हॉरर मूवी भी मानते हैं, द एग्जॉर्सिस्ट। और ये जो है ना, क्या हुआ था कि जब ये रिलीज हुआ था तब इसका जो ट्रेलर है ना, वो हॉल में आप मूवी देखने के लिए बैठे हो और आपको किसी और मूवी का ट्रेलर दिखाया जा रहा है क्योंकि आप मूवी इंथुसियास्ट हो। तो जब भी लोग इसका जो ट्रेलर है वो उसको देखते थे हॉल में, उस टाइम जब ये रिलीज हुआ था तब लोगों को हेडेक होने लगता था, उन्हें चक्कर आने लगता था और उन्हें आवाजें सुनाई देने लगती थी, जो कि बहुत ही अजीब बात है। और आप बिलीव नहीं करोगे, इसके चलते इसे ऑफिशियली बैन भी कर दिया गया। मतलब कोई एक टेक्निकल कारण होता है फिल्म को या ट्रेलर को बैन करने का, वो नहीं, जस्ट लोगों के रिपोर्ट्स की मुझे क्या क्या सुनाई दे रहा है, मुझे पैरानॉर्मल फील हो रहा है, इसी के बेसिस पे इसे ऑफिशियली बैन कर दिया गया। द कंज्यूरिंग जो ये मूवी है 2013 में जो निकली थी, जिसे मैं अभी देखा हूँ, ये एनाबेला डॉल के ऊपर एक मूवी थी। तो क्या है कि ये मूवी इतनी हॉरर थी कि फिलीपींस में ना, देखो फिलीपींस कंट्री में ये बोर्ड रखा गया है और इसमें ये लिखा गया है कि ये फिल्म साइकोलॉजिकली और इमोशनली डिस्टर्बिंग है। तो जिनको बहुत डर लग रहा है वो, तो क्या है कि ये लोग हॉल के पास ही एक प्रीस्ट को रखेंगे जो कि आपके हेल्प लिए यहाँ रहेगा, कि मूवी देखने के बाद आपको डर न लगे और अगर नीड हुई तो वो आपको हेल्प करेगा। मतलब ये मूवी देखने के पहले आपको एक प्रीस्ट ब्लेस कर देगा ताकि आप सेफली मूवी देख पाओ। द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज ये दुनिया की सबसे डरावनी मूवीज में से एक है और इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसे जेनिफर कारपेंटर ने प्ले किया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये मूवी शूट हो रही थी तब जेनिफर कारपेंटर का बहुत बार इंटरव्यू लिया गया था। 2005 में ये रिलीज हुआ था। तो इंटरव्यू में एक बार जेनिफर कारपेंटर ने कहा कि जब मैं सोने जाती थी शूट के बाद, तब वहाँ पर उनके बेड के बगल में जो रेडियो रहता था, तो जब भी वो सोने जाती थी तब वो अपने आप ऑन हो जाता था, पता नहीं कैसे। और वो ऑन हो गया, ठीक है, वो ऑन भी छोड़ सकती है, फिर वो सिग्नल पकड़ के बजने लगता है, ऐसा कुछ टेक्निकल। बट एक बार रात को रेडियो ऑफ करने के बाद भी वो देखी कि अपने आप ऑन हो गया। और सबसे ज्यादा उन्हें तब डर लगा जब गाना जो है वो पता है क्या बज रहा था, अलाइव नाम का एक गाना था उस टाइम, ठीक है, पर्ल जैम का अलाइव गाना। और जेनिफर कारपेंटर के हिसाब से वो अगर कोई स्पिरिट है तो वो रेडियो से ये इंडिकेट करना चाहता है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, मैं जिंदा हूँ। Oh my gosh! क्या आपको पता है कि द आइलैंड ऑफ डॉल्स नामक एक जगह है मैक्सिको सिटी में, और वो जगह सच में इस पूरे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। डॉन यूलियन सेंटेना बेरेरा नामक एक इंसान 1950 में उस जगह का देखभाल करता था, उस जगह का मालिक भी था। वो जगह एक्चुअली आइलैंड नहीं है बल्कि एक कैनाल जो होता है ना, ऐसा जो कैनाल होता है इसके बगल में जो एक बगीचा होता है वैसा टाइप का था। तो एक दिन यूलियन सेंटेना फिशिंग कर रहे थे, मछली मार रहे थे, और अचानक से वो देखे कि एक लड़की की डेड बॉडी सामने आ रही है। और वो डेड बॉडी को बाहर निकाले तो पीछे से एक डॉल भी आ रहा था उसके साथ। डॉल को भी लिए और डेड बॉडी को दफना दिए। बट उसी रात से उनको अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस होने लगे। इस घटना के बाद उनको रात में अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, अजीब सा महसूस होने लगा। तो क्या किए कि वो उस लड़की के डॉल को भी जो उसके साथ आई थी उसको एज अ रेस्पेक्ट देने के लिए उसको पेड़ पे टांग दिए। बट ये करने के बाद और भी अजीब घटनाएं होने लगी, उसके आत्मा को शांति पहुंचने के बदले और अजीब अजीब चीजें होने लगी। और पता नहीं क्या एक मिस्टीरियस सा कुछ हुआ कि जो यूलियन थे वो जितने गैरेज और डस्टबिन और कहां से डॉल ले आके टांगने लगे, हर जगह पे पेड़ पे टांगने लगे, हर जगह पे टांगने लगे। और ये करने के बाद उस जगह को ऐसा एक हॉन्टिंग इफेक्ट मिला कि उनका गलत खराब एक्सपीरियंस और बढ़ने लगा। रात भर किसी लड़की की रोने की आवाज, चिल्लाने की आवाज उनको आने लगी। लोकल लोगों के हिसाब से जूलियन उनको ये कहते थे कि उस लड़की की आत्मा उनको कहती है कि आई वांट माय डॉल, इसलिए उसकी आत्मा को फीड करने के लिए ये डॉल चिपकाने लगे। बिल्कुल रियल घटना ही है। क्या है कि आप अभी उस आइलैंड पे जाओगे ना, तब आपको अभी इस टाइम भी हजारों डॉल लटके हुए दिखेंगे। तो वो जो कहानी है कि वो लोगों को बताए कि वो उसकी आत्मा डॉल मांग रही है टांगा हुआ। इसके बाद इस कहानी में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तब आता है जब यूलियन जो कि ओनर थे उनका ही बॉडी उस कैनाल में मिला। और पता है जिस जगह उस लड़की की बॉडी को उठाए थे वो एग्जैक्ट उसी जगह पे ओनर का भी बॉडी मरा हुआ मिला लोगों को। एक मिस्टीरियस सी मौत थी उनकी। अभी के समय में आपको वहाँ हजारों डॉल्स दिख जाएंगे, और जो आप अपने स्क्रीन पे अभी ये देख रहे हो पिक्स, ये वहाँ की रियल पिक्चर्स हैं। सो संभल के देखना।
इसमें आप देख सकते हो कि कितनी डॉल्स जो कि डैमेज्ड है वो टांगी हुई है। अभी के समय भी जो वहां पे जाते हैं ना, वो कुछ अजीब एनर्जीज को फील करते हैं। घबराहट होना, लाइट्स का ऑन ऑफ होना, ये सब उस जगह पे होता है। आपके मन में एक अजीब सा सवाल आता है कि क्या है ना, देखो एक बहुत ही फ्रैंक सा बात है कि आप अक्सर सुनते होंगे और आप सुनते भी है कि एनाबेल डॉल में ये कोई आत्मा है या इस डॉल में आत्मा है। तो ये जो कंसेप्ट है कि डॉल के अंदर ही आत्मा क्यों घुसती है, ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। तो आंसर ये है ना कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो डॉल्स होती है ना, उनका फिजिकल मैनिफेस्टेशन एकदम इंसान की तरह होता है। चेहरा, हाथ, पैर, नाक। तो क्योंकि वो इंसान के शरीर से मेल खाता है और क्योंकि नॉर्मल आत्माएं इंसान के ही शेप वाले बॉडी में होती है, इसलिए आत्माएं उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, डॉल्स के तरफ। इसलिए अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि आत्मा डॉल में घुस गई, क्योंकि वो आत्मा एक आत्मा बनने के पहले, एक सस्पेंडेड आत्मा बनने के पहले एक चेहरे, पैर, हाथ वाले चीज में ही अंदर थी ना। इसलिए वो बाहर निकलने के बाद भी वैसी चीज को खोजती है और उस चीज को हॉन्टेड या श्रापित बना देती है। सो दैट वाज द लॉजिक अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। और यही वजह है कि आप इतने सारे कहानियों को सुनते हो कि डॉल्स के अंदर आत्माएं आ गई, कोई एंटिटी पोजेस कर लिया वगैरह। सो दैट वाज द इन्फो। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।